नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना को हिंदुस्तान का सीड बाउल बनाने में ताउन करने जर्मनी की पेशकश। वजीर ज़िराअत से दौरा कुनिंदा वफ्द की मुलाकात। कल्याण लक्ष्मी स्कीम से बीसी तबके की लड़कियां भी इस्तेफादा कर सकती हैं। बहुत जल्द बीसीज के लिए अकामती इदारों का क़याम, जोगी रमना का ऐलान। पालेरू असम्बली हल्के के ज़ीमन इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। 16 मई को पोलिंग। 3 बार कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ऑटो ड्राइवर्स का परमिट और लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक का इंतबाह। और नाचारम में केमिकल फैक्ट्री में भयानक आतिशज़दगी। फैक्ट्री से धमाकों की आवाजें और आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना को हिंदुस्तान का सीड बॉल बनाने में जर्मनी ताउन करेगा। सेक्रेटेरिएट में जर्मनी के एक वफ्द ने वजीर ज़िराअत पोचारम श्रीनिवास से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में तुखम की पैदावार के फरोग के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। इस मौके पर पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि तेलंगाना का माहौल तुखम की पैदावार के लिए काफ़ी साजगार है और रियासत में तुखम की कई कंपनियां भी मौजूद हैं। वफ्द ने तेलंगाना के मौसम और साजगार माहौल की सितारिश की। वफ्द ने बताया कि तेलंगाना में तुखम की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग आलात की मदद फराहम की जाएगी। रियासती वजीर जोगू रमना ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत बीसी तबके की लड़कियां भी इस्तेफादा कर सकती हैं। रियासती वजीर ने इस सिलसिले में एक वेबसाइट का भी आगाज किया। जोगू रमना ने इस मौके पर बताया कि अप्रैल 2016 में शादी कर चुकी बीसी और ईबीसी तबके की लड़कियां वेबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकती हैं। रियासती वजीर ने कहा कि इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए लड़की का तेलंगाना से ताल्लुक होना चाहिए और उम्र 18 साल से ज़ायद होनी चाहिए। जोगू रमना ने बताया कि इस प्रोग्राम में किसी भी किस्म की बेकायदगी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि बहुत जल्द बीसी तबके के लिए भी अकामती इदारे कायम किए जाएंगे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जुमे को अफजाइश मवेशियान और समकियात के अहदेदारों के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि मच्छरों के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दामात करेगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत की स्कीमों पर मौसर तरीके से अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि वो 18 मई से अजला का दौरा करते हुए तमाम मसाइल का जायजा लेंगे। नलगुंडे से उनके दौरे का आगाज होगा। श्रीनिवास यादव ने बताया कि एनसीडीसी के फंड्स तमाम अजला में खर्च किए जाएंगे। खवातीन कमीशन की सदरनशीन वेंकट रत्नम ने स्नेक गैंग मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रत्नम ने कहा कि इस फैसले से खवातीन पर मजालिम करने वालों के हौसले पस्त होंगे। उन्होंने कहा कि माजी में भी कई बड़े वाक़यात पेश आए थे, लेकिन मुलजिमीन को जमानत पर रिहाई मिल जाया करती थी। उन्होंने कहा कि निर्भया एक्ट के तहत दायर करदा मुकदमात की फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए समाअत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक में विजिट वीज़े पर जाने वाली खवातीन पर भी मजालिम की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इस सिलसिले में भी इक़दामात की ज़रूरत है। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरा, नूर खां बाजार, सुल्तान बाजार और अली नगर के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए बरखी के मसाइल की यकसोई की।
انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ محلہ جات میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب برقی سربراہی میں خلل کی وجہ سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ برقی کے عملے نے جمعے کی صبح قریب 6:30 بجے کوشش کر کے برقی بحال کی، لیکن دوبارہ 11 بجے دن سے برقی میں خلل پڑا جو 4 بجے شام بحال کی گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ برقی مسائل کی یکسوئی کے لیے سی پی ڈی کے عملے کو 24 گھنٹے متعین کیا جائے تاکہ شکایتوں کی فوری یکسوئی کی جا سکے۔ انہوں نے ہفتے کے دن ڈی کو ان کے دفتر میں ایک اجلاس منعقد کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی کے علاوہ محکمہ برقی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ یہ دبیر پورہ بلدی علاقے میں خصوصاً نور خان بازار، کومٹواڑی، سلطان پورہ، بالستی کے پنجتن کالونی، علی نگر اور کومٹواڑی، یہ علاقوں میں رات کو 2 بجے سے لائٹ بند تھی تو صبح 6 بجے آئی۔ رات تمام لوگ جو سو کمپلین کرتے رہے۔ نور خان بازار سب اسٹیشن پہ لوگ شکایت کرنے کے لیے کافی تعداد میں جمع ہوئے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں تھے اور یہاں پبلک جمع ہو کے کافی احتیاط کی۔ صبح 6 بجے 6:30 بجے لائٹ کھولے اور صبح اولین وقت پہ سی پی ڈی کے انجینئر نکل کے سب چیک کرتے رہے، ان کو فالٹ نہیں ملا۔ ان کو بتا رہے ہیں کہ 4 بجے سے ہم ڈھونڈ رہے، ہم کو صبح 6 بجے فالٹ ملا، چالو ہوئی۔ پھر 11 بجے سے جو بند ہو گئی تو اب 3:30 4 بجنے کو آئے، اب چالو ہوئی لائٹ۔ وہ بھی مسلسل لوگوں کو کے ٹیلی فون اور فرائیڈے جمعہ ہونے کی وجہ سے پانی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی۔ چنانچہ نور خان بازار سب اسٹیشن پر آ کر یہاں پہ اے ای کو بلا کے ایریا میں جا کے دیکھے، ہر طرف سی پی ڈی کے لوگوں کو جمع کر کے مختلف مقامات پہ چھوڑے، اے سی کو بات کرے، ان کو فوری فیلڈ پہ بلائے تو چادر گھاٹ پہ ملک پیٹ فیڈر پہ آ کے وہ بیٹھ کے وہاں سے لائٹ چالو کرے۔ وہ کافی ٹائم ہوا اور لوگوں کی سے کافی تکلیف ہوئی، رات کو بے انتہا تکلیف ہوئی، اب دن میں بھی تکلیف ہوئی۔ تو ڈی آسمان گڑھ کو یہاں پر ہم طلب کیے، آئے، انہوں بات کرے، ان سے مطالبہ رکھے کہ کل آپ اپنے ڈی آفس میں ایک میٹنگ رکھو، یہاں کے کارپوریٹر کے ساتھ یہاں کے جتنے بھی فالٹ ہے، جتنے ٹرانسفارمروں کی لسٹ ہے ہم بتائیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے پورے حیدرآباد میں جو لائٹ بند ہو رہی ہے، ایک تو گرم موسم کی وجہ سے، دوسرے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے کئی مشکلات پیدا ہو رہی، لیکن حد ہوتی بند ہونے کی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بند ہوئی تو کوئی بھی برداشت کریں گے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے بند ہوں گا، یہ انجینئروں کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کو مصیبت اٹھانا پڑا۔ ڈی صاحب کو ہم بتائیں کہ کل بیٹھ کے یا یہ دبیرپورہ ڈویژن میں کہ جو مسائل ہے ٹرانسفارمروں کا جو مسئلہ ہے اس وقت ہم آپ کو لسٹ دیں گے، اس کو ریٹیفائی کرنا اور سی پی ٹی کے لوگوں کو 24 گھنٹے یہاں سب اسٹیشن میں رکھنا۔ وہ لوگوں کا تحفظ کے لیے وہ لوگ پریشان ہیں، پولیس سے بھی بات کر کے ہم پکٹ یہاں پہ ڈال رہے ہیں، 24 گھنٹے پولیس کی پکٹ رہیں گے، لوگوں کمپلین کرنے آئیں گے، وہ شکایت وصول کریں گے اور لوگوں کی شکایتوں کو دور کریں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ الیکٹرک کے جتنے انجینئرس ہیں خصوصاً سی پی ڈی کے 24 گھنٹے وہ لوگ دستیاب رہنا، کمپلین آتی فوری اٹینڈ کرے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ان کی نااہلی، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے عوام کو مصیبت اٹھانی پڑتی۔ کھمم ضلع کے پالیر اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی مہم عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہفتے کی شام 5 بجے انتخابی مہم کا اختتام عمل میں آئے گا، اس لیے ٹی آر ایس اور کانگریس کے قائدین نے انتخابی مہم میں شدت پیدا کی۔ کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی نے کے سی آر کو دلتوں کا دھوکے باز قرار دیا۔ اس سے پہلے بھی کے ٹی آر اور صدر پی سی سی کے درمیان زبردست سیاسی نوک جھونک دیکھی گئی۔ ٹی آر ایس پارٹی کی طرف سے تمام وزراء نے اس انتخابی مہم میں حصہ لیا، وہیں کانگریس، تلگو دیشم اور وائی ایس آر سی پی نے حکومت کے خلاف مہم چلائی۔ اس انتخاب میں کانگریس ہمدردی کے نعرے کے ساتھ میدان میں اتری ہے، وہیں ٹی آر ایس نے ترقی کے نام پر عوام سے ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ 16 مئی کو رائے دہی ہوگی۔ تلگو دیشم کے لیڈر سومی ریڈی نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کے سی آر سے دوستی اور چندر بابو نائیڈو سے کشتی لڑ رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سومی ریڈی نے کہا کہ پالمور لفٹ اریگیشن پروجیکٹ پر جگن کی بھوک ہڑتال صرف ڈرامے بازی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرنہیتا چیوڑلہ اور پالمور لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے مختلف کام جگن موہن ریڈی کے قریبی کانٹریکٹرز کو دیے گئے ہیں۔ سومی ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں پارٹی ختم ہوتے ہی جگن آندھرا میں چندر بابو نائیڈو کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریاست کے عوام ان کی ڈرامے بازی سے واقف ہیں اور وقت آنے پر انہیں ضرور سبق سکھائیں گے۔
दूसरी तरफ एसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि बीजेपी कायदीन की आंध्रा हुकूमत के खिलाफ तनकीदों के बावजूद मरकजी हुकूमत में तेलुगुदेशम की बरकरारी पर चंद्रबाबू नायडू को शर्म आनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अंबाटी ने कहा कि बीजेपी कायदीन के मुताबिक आंध्रा के लिए 1,43,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। ये रकम कहां खर्च की गई? आंध्र प्रदेश के वजीर आला को अवाम के सामने इसकी तफसीलात रखनी चाहिए। रियासत को खुसूसी दर्जे के मामले में भी चंद्रबाबू नायडू की खामोशी बात से अफसोस है। मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में जारी तहकीकात को आज उस वक्त एक और धक्का लगा जब एनआईए ने इन धमाकों में मुलव्विस साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दीगर मुलजमीन को क्लीन चिट दे दी है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एनआईए के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर शहीद हेमंत करकरे जिंदा होते तो उन्हें परेशान किया जाता, उन्हें निशाना बनाया जाता और मुमकिन था कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता। वाज़ेह है कि मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा दूसरों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस सिलसिले में उनके खिलाफ कई सबूत मिले थे, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एनडीए हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद बाज़ फ़िरक़ा परस्तों को खुली छूट दी जा रही है। जीएचएमसी की तरफ से सिटी कॉलेज में 17 और 18 मई को जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। बेरोजगार नौजवान जिनकी काबिलियत 10वीं जमात, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग वगैरह है, जॉब मेले से इस्तेफादा कर सकते हैं। यहाँ पर कई कंपनियां बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की पेशकश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अहल और मुंतखब उम्मीदवारों को दूसरे दिन ही ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे। जीएचएमसी साउथ जोन में अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो 10th पास हुए, इंटरमीडिएट हुए, डिग्री, एमबीए, इवन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अब 17th to 18th ऑफ दिस मंथ सो सिटी कॉलेज में हम 2 दिन जॉब मेला रख रहे हैं। उसमें नियरली 40 to 50 कंपनीज आ रहे हैं। 2 दिन का प्रोग्राम रहता। फर्स्ट डे बायोडाटा एंड वो पासपोर्ट साइज फोटोज आके मोटिवेशन और ट्रेनिंग देते, कैसा कैसा इंटरव्यू अटेंड करना, क्या करना, रजिस्ट्रेशन रहता। उसको कंप्लीट हमारा साउथ जोन का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कंप्लीट यूज़ करे तो अच्छा रहता। और नेक्स्ट डे क्या होता, वो शॉर्ट लिस्ट करके उधर ही स्पॉट में नियरली 40 to 50 कंपनीज आर कमिंग दैट डे ऑन 18th दे आर कंडक्टिंग इंटरव्यूज। जो इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है जब भी इमीडिएटली जॉब ऑफर लेटर्स भी दे रहे। इसको हमारा पूरा साउथ जोन का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है कंप्लीट आके यूटिलाइज करना है। और पूरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी मोटिवेट करके पूरा ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करें। डीसीपी ट्रैफिक रंगनाथन ने कहा कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ऑटो ड्राइवर्स बिलखुसूस शेयरिंग ऑटोज़ के खिलाफ 16 मई से खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इस सिलसिले में डीसीपी ने गोशा महल ट्रैफिक इंस्टीट्यूट में 500 ऑटो ड्राइवर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान डीसीपी ने बताया कि शहर में AP 28 के नंबर के ऑटोज चलाने की इजाज़त नहीं रहेगी। लाइसेंस न होने, मीटर के साथ छेड़छाड़ करने या फिर ड्रेस के बगैर ऑटो चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि 16 मई से ट्रैफिक और आरटीए की टीमें इस मुहिम में हिस्सा लेंगी। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई ड्राइवर 3 बार क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा गया तो ऑटो परमिट और लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। तेलंगाना खानगी कॉलेजेस इंतजामिया की एसोसिएशन के नुमाइंदों ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। नुमाइंदों ने बोर्ड के सेक्रेटरी को याददाश्त भी हवाले की। उन्होंने बताया कि बोर्ड के क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले चैतन्या, नारायणा और गायत्री कॉलेजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन कॉलेजेस के खिलाफ क़वायद की खिलाफ वर्जी पर खामोशी इख्तियार क्यों की जाती है। एसोसिएशन का कहना था कि एसएससी इम्तिहानात के नताइज से पहले ही मज़कूरा कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज कर दिया गया। अगर इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा।
दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा एंटोनॉफ AN-225 हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर उतरा है। इस तैयारे में 6 टर्बो इंजन पंखे मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा हिंदुस्तान में पहली बार उतरा है। इस तैयारे में 180 तक 230 टन सामान की गुंजाइश पाई जाती है। बताया गया है कि तकनीकी जरूरत के पेश नज़र इस तैयारे को हैदराबाद में उतारा गया, जबकि ये तैयारा यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। इस तैयारे में 16 टन का एक जनरेटर भी मौजूद है। हैदराबाद शहर के नाचारम के मल्लापुर इलाके में जुमे की सुबह केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग से आसपास के इलाकों में खौफ और दहशत का माहौल देखा गया। तफसीलात के मुताबिक सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान फैक्ट्री में रखे हुए केमिकल के डिब्बों में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लिपेट में ले लिया। आग के शोले काफी बुलंदी तक दिखाई दिए और फिजा में बादलों की तरह काला धुआं फैल गया। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को अफरा तफरी के आलम में चीखों पुकार के साथ भागते हुए देखा गया। आग लगने के बाद फैक्ट्री से धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। तकरीबन 10 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इतला मिलते ही JHMC के मेयर बी राम मोहन और कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। पता चला है कि फैक्ट्री इंतजामिया को तहवील में ले लिया गया है। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि इससे पहले भी इस केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आ चुका है और हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो भी दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मालूम हुआ है कि फैक्ट्री में मौजूद फिनाइल और सल्फ्यूरिक एसिड के डिब्बों में आग लगी थी। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, तहम मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। इस वाक़े के फौरी बाद इलाके में एहतियाती इक़दाम के तौर पर बरक़ी सरबराही भी मजदूद कर दी गई थी। इस वाक़े में एक चौकीदार मामूली तौर से झुलस गया। मंगलाट और हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में DCP वेंकटेश्वरलू की क़यादत में जुमेरात की शब 300 पुलिस अमले के साथ घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस तलाशी मुहिम के दौरान दस्तावेजात न होने पर 50 गाड़ियों को जब्त किया गया। तलाशी मुहिम के दौरान मशकूक 63 अफराद को भी हिरासत में लिया गया, जिनमें 7 रोडी शीटर शामिल हैं। पुलिस ने मुहिम के दौरान 3 चाकुओं, 2 तलवार, 3 सिलेंडर्स के अलावा 50 लीटर गुड़म्बा भी जब्त किया है। रामगोपालपेट पुलिस ने हुक्का सेंटर्स, बिलियर्ड्स पार्लर के अलावा दूसरे मकामात पर धावे करके केस दर्ज किए हैं। इंस्पेक्टर रामगोपालपेट पुलिस बोली ने मीडिया को बताया कि बाज़ हुक्का सेंटर्स में CCTV कैमरे नहीं लगाए गए, जबकि बाज़ सेंटर्स में वहां आने वालों के नाम और तफसीलात रजिस्टर में नहीं दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने हुक्का सेंटर में एक नाबालिग लड़के की मौजूदगी और नो स्मोकिंग का बोर्ड न लगाने पर भी सवाल उठाया। बीवी और उसके रिश्तेदारों की तरफ से ज़ुदकोब किए जाने और धमकियों से मुतासिर एक शख्स ने इंसानी हकूक़ कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया से बात करते हुए किशन बाग के साकिन मोहम्मद सलीम ने बताया कि बुशरा तबस्सुम से उनकी शादी हुई थी और 6 माह तक दोनों के दरमियान ताल्लुकात खुशहाल रहे, लेकिन बाद में उनकी बीवी मामूली बातों पर झगड़ा करने लगी। फिर उसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि परवेज़, फिरोज़ और अफरोज़ की मदद से उनकी पिटाई कराई गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। सलीम ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और अब राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई है। सलीम ने कहा कि उन्हें खौफजदा किया जा रहा है, इसलिए वो इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू हुए हैं ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना को हिंदुस्तान का सीड बाउल बनाने में ताउन करने जर्मनी की पेशकश। वजीर ज़राअत से दौरा कुनिंदा वफ्द की मुलाकात। कल्याण लक्ष्मी स्कीम से बीसी तबके की लड़कियां भी इस्तेफादा कर सकती हैं। बहुत जल्द बीसीज के लिए अकामती इदारों का क़याम, जोगी रमना का ऐलान। पालेरू असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। 16 मई को पोलिंग। 3 बार कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ऑटो ड्राइवर्स का परमिट और लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक का इंतबाह। और नाचारम में केमिकल फैक्ट्री में भयानक आतिशज़दगी। फैक्ट्री से धमाकों की आवाजें और आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।